अरहम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का वीडियो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा जो पहले से नियोजित शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन अपनी सेवा दशाओं से असंतुष्ट हैं और नए नियोजन इकाई में या उच्चतर ग्रेड में जाना चाहते हैं। अगस्त 2020 में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने 4 नियोजन नियमावलियों को नोटिफाई किया था, जिसमें बिहार जिला परिषद माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियमावली, बिहार नगर निकाय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियमावली, बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली और बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 शामिल है। इन चारों नियमावलियों के मुख्य बातों को एक प्रेस नोट्स के माध्यम से उस समय के शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव आर.के. महाजन जी ने समझाया था और उसमें सबसे पहली बात थी कि ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ दिया जाएगा। अब ऐच्छिक स्थानांतरण के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश भी आ चुका है और इस पर मैं अलग से वीडियो भी बना चुका हूं, जिसको देखा जा सकता है। इस ऐच्छिक स्थानांतरण के दिशा निर्देशों से अब नियोजित शिक्षक हतोत्साहित हैं और उन्हें विश्वास हो चला है कि उनका स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। तो जाहिर सी बात है, वो लोग नए नियोजन इकाई में अपने लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश करेंगे। और नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ने एक लेटर जारी किया 9 जून को, जिसमें कहा कि जो टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का सर्टिफिकेट था, पहले 7 ईयर की वैलिडिटी होती थी, अब 7 ईयर वैलिडिटी को एक्सटेंड करके लाइफ टाइम कर दिया गया है। यानी जीवन में एक बार कोई टीईटी क्वालिफाई कर जाता है तो वो लाइफ टाइम टीचर बनने के लिए अप्लाई करने के एलिजिबल हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जो लोग ऑलरेडी टीईटी क्वालिफाई हैं लेकिन टीचर नहीं बन पाए हैं, वो लोग भी अप्लाई करेंगे। और वैसे लोग जो स्थानांतरण की आस में बहुत दिनों से परेशानियां झेल रहे थे कि स्थानांतरण हो जाएगा, तो अब उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो वो लोग भी अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करेंगे तो उनको क्या लाभ मिलेगा, इसके बारे में कुछ विस्तार से इसमें चर्चा है। एक इसमें प्रोविज़न था प्रोमोशन का। प्रोमोशन के लिए क्या कहा गया कि हाई स्कूल के जो टीचर हैं वो डायरेक्ट सारे पद डायरेक्ट भरे जाएंगे और जो +2 के पोस्ट हैं उसमें से 50% बाई प्रोमोशन भरे जाएंगे और 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। एचएम का पद है हाई स्कूल में, बट उसका वेतनमान क्या होगा इसका निर्धारण नहीं हुआ है। प्रधानाध्यापक के पद का भी सृजन किया जाएगा और वित्त विभाग की सहमति से उसका वेतनमान भी निर्धारित किया जाएगा। शिक्षा विभाग की मंशा है कि एचएम का पद शिक्षा विभाग के पास रहे। अभी तक शिक्षक के जितने पद हैं वो सभी के सभी नियोजन इकाइयों को ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। नियोजन इकाई के पास पद होने से शिक्षा विभाग का उस कर्मी पे बहुत ज़्यादा नियंत्रण नहीं रहता है और विद्यालय के सफल संचालन के लिए शिक्षा विभाग चाहता है कि एचएम का पद शिक्षा विभाग के पास रहे, जिससे विद्यालय का सफल संचालन हो सके। तो संभव है कि हाई स्कूल के एचएम की बहाली के लिए एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, जिसमें जो ऑलरेडी टीचर्स हैं वही लोग अपीयर होंगे, क्योंकि 100% एचएम का पद बाई प्रोमोशन भरा जाना है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के माध्यम से हो सकता है और इनको बेहतर कुछ सेवा दशाएँ भी दी जा सकती हैं। प्राइमरी स्कूल के मामले में 3 तरह के कैडर बनाए गए। पहला बेसिक ग्रेड के टीचर, दूसरे स्नातक ग्रेड के और तीसरे एचएम का ग्रेड होगा। बेसिक ग्रेड के टीचर यानी क्लास 1 to 5 में पढ़ाने वाले टीचर और स्नातक ग्रेड के टीचर 6 to 8 के पढ़ाने वाले टीचर। तो स्नातक ग्रेड के जो 50% पोस्ट हैं वो बाई प्रोमोशन भरे जाएंगे और 50% पोस्ट जो है वह डायरेक्ट भरा जाएगा। इसके बाद जो एचएम ग्रेड है, तो एचएम का वेतनमान निर्धारित नहीं है और वरीयता सूची कैसे बनेगी, सीनियरिटी लिस्ट बनाने के लिए भी कोई गाइडलाइन नहीं है। संभव है कि शिक्षा विभाग वित्त विभाग की सहमति से प्रधानाध्यापक के लिए अलग से वेतनमान तय करे और प्रमोशन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी करे। अगला प्रोविज़न है सर्विस कंटिन्यूएशन और पे प्रोटेक्शन का। अब अगस्त 2020 के बाद जो भी नियोजित शिक्षक उच्चतर ग्रेड में या दूसरे नियोजन इकाई में नियोजित होगा तो उसे सर्विस कंटिन्यूएशन और पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा। पहले ये लाभ नहीं दिया जाता था। वैसे 2012 की नियोजन नियमावली में एक प्रोविज़न था कि प्राइमरी का टीचर मिडिल स्कूल में अगर जाता है तो उसे पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा, बट व्यवहारिक रूप में ये कभी भी इम्प्लीमेंट हो नहीं पाया और सरकार ने माना कि ये सर्विस कंटिन्यूएशन पे प्रोटेक्शन का कोई प्रोविज़न नहीं था। अगस्त 2020 में जो नियमावली बनी और जो नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया उसमें साफ साफ कहा है कि सर्विस कंटिन्यूएशन और पे प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर एक ही नियोजन इकाई में उच्चतर पद में कोई जाता है तो भी मिलेगा और दूसरे नियोजन इकाई में जाएगा तो भी मिलेगा।
इसके अलावा अध्ययन अवकाशों की संख्या बढ़ाई गई और अवकाश में मातृत्व अवकाश 180 दिन का कर दिया गया प्रथम 2 संतानों के लिए, पितृत्व अवकाश 15 दिन का कर दिया गया, जो पहले नहीं था। अध्ययन अवकाश पहले 7 वर्ष के बाद मिलता था, अब 3 वर्ष की सेवा के बाद ही उसका प्रावधान कर दिया गया। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया अर्जित अवकाश का। पहले अर्जित अवकाश नहीं था, अब 11 दिन का प्रति वर्ष और पूरे जीवन में अधिकतम 120 दिनों का अर्जित अवकाश होगा। नियोजन के प्रथम 2 वर्ष में कोई अर्जित अवकाश नहीं दिया जाएगा। अर्जित अवकाश वह होता है जिसके लिए सेवानिवृत्ति के दिन जो वेतनमान होता है उसके हिसाब से प्रतिदिन के हिसाब से जोड़ के वेतन दिया जाता है। जैसे आज के डेट में अगर 30,000 मंथली तनख्वाह है तो एक दिन का वेतन 1,000 हुआ और 120 दिन का जोड़ लें तो 120,000 यानी 1,20,000 रुपये मिलेंगे। तो उस समय के हिसाब से जब जो रिटायर करेगा उसके हिसाब से कुछ उसे मॉनेटरी बेनिफिट मिल सकता है। जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत टीचर बहाल होते थे उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, उनका अलग से वेतन भुगतान होता था। अब उनका वेतन भुगतान भी अन्य शिक्षकों के वेतन मद से ही किया जाएगा। ये भी एक अच्छा प्रोविज़न है। एक और महत्वपूर्ण प्रावधान अनुकंपा के आधार पर नियोजन के संबंध में किया गया। चूँकि अनुकंपा के आधार पर पहले से भी नियोजन का प्रावधान था, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नियोजित शिक्षक के आश्रित को ये लाभ नहीं मिल पाता था। टीचर बनने के लिए जो योग्यता है उसमें टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होना चाहिए प्लस ट्रेंड होना चाहिए, और ये तो सामान्य टीचर के लिए भी है। ऐसे में सामान्य योग्यताधारी लोग इसका लाभ नहीं उठा पाते थे। अनुकंपा के आधार पर उनकी नियुक्ति नहीं हो पाती थी। अब सरकार ने विद्यालयों में जो क्लर्क और प्यून के पोस्ट थे उन्हें समाप्त कर दिया और उन्हें नियोजन के पद में कन्वर्ट कर दिया है। अब क्लर्क को विद्यालय सहायक कहा जाएगा और प्यून को विद्यालय परिचारी कहा जाएगा, और नियोजित शिक्षक के आश्रित को इसी विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के रूप में नियोजन का अवसर मिलेगा अनुकंपा के आधार पे। इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश आ चुका है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है जिसको देखा जा सकता है। पहले 20 जिलों के लिए पेमेंट SBI से होता था, बाकी ज़िलों में अलग अलग बैंकों से होता था। अब सभी ज़िलों का SBI से पेमेंट होने लगा है। और एक और महत्वपूर्ण प्रावधान इस नोटिफिकेशन में था कि जो गेस्ट टीचर हैं जो +2 में कार्यरत हैं, लगभग 4020 टीचर, अगर उनकी सेवा 1 साल से ज़्यादा की हो गई है तो उन्हें नए नियोजन में 5 अंकों का वेटेज दिया जाएगा। ये जानकारी कुछ महत्वपूर्ण है इसलिए मैं साझा कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सबको भी पसंद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।